और इतना ही नहीं, आप अपने देश में ही नौकरी नहीं करेंगे, आप विदेशों में नौकरी करेंगे। आप विदेशों में जाएंगे, हवाई जहाज से जो यात्रा करेंगे, आपको जो है ना, आपको जो घूमना फिरना मिलेगा, आपको गोवा की ट्रिप मिलेगी, मतलब इतना सारा प्रलोभन भाई साहब। और एक और बात, आपको भाई पहले ही दिन ना एकदम करोड़पति अरबपति बना देंगे अपनी बातों से। आपको पूरा का पूरा चार्ट मैप इनको जो है वो पहले से ट्रेंड होते हैं, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो वो आगे बढ़ाना है। एक और चीज, पूरे जैसा भैया ने बताया, उन्होंने कहा भाई देखो राम भाई, पूरे 10 घंटे के अंदर ना सिर्फ 1 घंटा इन्होंने जो अपनी कंपनी के बारे में बताया, बाकी 9 घंटा इन्होंने ब्रेन वॉश करने का काम किया। यानी सिर्फ आपको अपनी कंपनी के बारे में ही, मतलब उसकी इतनी बढ़ा चढ़ा करके बातचीत करना कि आपको जो बस ये फील होने लगे कि यार सच में यार ये तो ग्रेट है यार। मतलब समझ रहे हो ना, सोचिएगा 9 घंटे कंटिन्यूअसली, और एक बात, स्टूल पे बैठे रहिएगा, आप उठ भी नहीं सकते। ओहो हो, ये तो किडनैपिंग हो गया। जो मैंने एप्लीकेशन दिया उसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। हमको जो होता है अगले दिन खाने के लिए ये बाहर निकल जाते हैं, चलो भाई चलो बाहर चलते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं। तो हमारे भैया ने कहा कि यार ठीक है चलो भैया बाहर चल रहे हैं, तो बाहर होटल में खिलाएगा। चला गया भैया, रेडी पर बगल में खड़े कर दिए, और ये 5-6 लोग होते हैं। उसके बाद में खाना वाना खा लेते हैं। अब देखिएगा, इतनी शर्म नहीं यार, सही बता रहे हैं, अगर मेरे सामने होता ना चप्पल से मारता है इनको भाई, सही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भूत बना देता है इनको मैं। अब वहां पर जो है ये रेडी वाले के पास में खड़े हो जाते हैं, ठेल के पास में, वहां खड़े हो करके अपना खाना पीना चालू कर देते हैं। खाना पीना खाने के बाद में बारी आती है बिल पेमेंट करने की, कि भाई जो सामने वाले का जो पेमेंट आपको देना है। तो जो कंपनी वाले जो ये होते हैं मैनेजर, वो कहते हैं अरे यार मेरा यार ऑनलाइन ही हो रहा है, मेरा फोन पे नहीं चल रहा है यार, आपका चल रहा है क्या? समझ रहे हो ना, देखो वहां जाकर के जो इनका फोन पे काम करना बंद कर देता है। यार कितनी घटिया सोच, मतलब समझ लो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप ऑलरेडी करोड़पति हो, तो सामने वाला अगर 400-500 रुपये इतना ही सब कुछ बिल आता है यार, और कितना आदमी खा लेगा, मतलब उसमें भी यार मेरा फोन पे नहीं चल रहा भाई, आप कर दीजिएगा। मतलब समझ लो जो नए वहां पर मुर्गे गए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उनसे बोल रहे हैं भाई यार तुम कर दो यार, कर दो, कोई नहीं, हमारा काम नहीं कर रहा है, फिर देखते हैं। सोचिएगा, अब सामने वाले की जरूरी नहीं कि उसकी जेब में पैसा हो, उसके फोन या फिर उसके पेटीएम में या फिर ये सब में पैसा हो। अगर वहां पर पैसा नहीं देता है सामने वाला, तो वहां पर बेइज्जती हो जाएगी। अब क्योंकि जो सामने वाला जो आया है ट्रेनिंग करने के लिए यार, उसकी तो आंखों में इज्जत है यार, उसका तो मान सम्मान है, तुम्हारा तो मान सम्मान ही गिर गया है, ठीक है, तुम्हारा तो किसी लेवल के, किसी स्टैंडर्ड की नहीं हो, ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। समझ रहे हो, इनकी कोई भी इज्जत नहीं होती है, और इसीलिए इज्जत सामने वाला नहीं करता है। ये इतने मीठे ठग होते हैं भाई, आपको कब जो है ना चूना लगा देंगे, कोई समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक। चाहे इनका भाई क्यों ना हो, चाहे इनके माँ बाप क्यों ना हो ना, उनको भी चूना लगाने में इनको टाइम ही लगता है। और ऐसी स्थिति हमने जो है, अब ये जब मामला हुआ तो उसके बाद में समझ में आया कि यार क्या क्या मामला चल रहा है यार। ऐसे ही मैं एक कंपनी के फ्रॉड के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिस कंपनी का नाम है ACH। ये जो फ्रॉड जो हुआ वो मेरे भाई के साथ में हुआ, और ये पूरा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ACH कंपनी जो कि मथुरा के अंदर इनकी एक यूनिट है, उस यूनिट के द्वारा उनके कर्मचारियों के द्वारा किस तरह का कृत्य जो है वो किया गया मेरे भाई के साथ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा सजग रहिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। और ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो MLM कंपनीज होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं, उनका एग्जैक्टली जो मॉडल होता है वो सेम एज इट इज़ होता है, जैसा कि आपने RCM कंपनी के अंदर देखा होगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब RCM कंपनी जब अपने आप में ट्रोल हुई, उसके बाद में जो है वो सारी बातें निकल के आई कि क्या क्या होता है, ठीक। और उस कंपनी के अंदर मेरे भाई को मेरे ही जो रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा अप्रोच किया जाता है, क्योंकि उनको नौकरी की ज़रूरत थी। तो ऐसे में वो चारों तरफ जो है वो प्रयास करते हैं कि यार कहीं कोई जॉब मिल जाए, घर पर खाली बैठने से तो बेहतर है कि जॉब मिल जाए। तो इसका फ़ायदा जो होते हैं वो आपके रिलेटिव्स ही उठाते हैं। और कंपनी के अंदर जब MLM स्कीम होती है, ये क्या होता है बेसिकली, और साथ ही में इसमें आप कैसे फंसते चले जाते हैं। शुरुआत में आपको क्या बताया जाता है, जबकि आप एग्जैक्टली अंदर जाके देखते हैं तो क्या होता है। तो जब मैंने ये सारी बातें अपने भाई से जानकारी प्राप्त की, तो मुझे पता चला कि यार सच में ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब ऐसे में आप क्योंकि उसको देखिएगा, ज़्यादातर ये जो कंपनी वाले होते हैं जो फ्रॉड करते हैं ना, वो ये समझते हैं, वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड या फिर सीधे साधे इंसान या फिर गांव देहात के इंसानों को जो है वो रिक्रूट करते हैं।
उसका मेन मोटिव ये होता है कि क्योंकि सीधा साधा होगा, भोला वाला इंसान होगा, तो वो कोई भी आवाज़ जो है वो उसके खिलाफ नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो उसके बाद में मैंने कदम ही नहीं, बहुत आगे तक बढ़ चुका हूँ। और उसके बाद अभी तक मैंने क्या किया, कंप्लेंट की एसएसपी मथुरा साहब को, जो है वो एप्लीकेशन दिया। और उसके बाद में मैं आगे बढ़ करके उनको भी जो है वो अपना मैसेज पहुँचाया। वो मैसेज मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो ये पूरी कहानी अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको जो है वो सुनाना चाहता हूँ। आप देखिएगा, आप तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपके काफ़ी सारे ऐसे भाई होंगे, चचेताओं होंगे जो प्रयास करते होंगे और इन कंपनियों के जो है चंगुल में आ जाते हैं। उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो होता ये है कि आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले हमारे ही रिश्तेदारी में एक रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे भाई को अप्रोच करते हैं। उनसे बोलते हैं कि आप जो है वो, अगर आपके पास में जॉब नहीं है, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए, मैं पहले से ही जो है वो इस नौकरी के अंदर, इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे आराम से जो है वो 15-20 हज़ार रुपये महीने आराम से जो होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो यार हमारे भाई ने कहा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब। और भैया उन्होंने पूछा कि काम क्या है, तो वो उस बंदे के द्वारा बताया जाता है कि काम सिर्फ इतना है कि कंपनी जो होती है वो क्लॉथ्स का जो है वो मार्केटिंग करती है। और क्लॉथ्स के मार्केट में आपको जो है कस्टमर हैंडलिंग सपोर्ट जो है वो देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कपड़े को, किसी भी कंपनी के कपड़े को अगर कोई बाय करता है, परचेज करता है, अगर उससे संबंधित ऑर्डर देना हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो वो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर, जैसे टोल फ्री नंबर होते हैं, इस तरह से नंबरों पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कपड़ा बेहतर लगता है तो आप उसके ऑर्डर जो है रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ कस्टमर। इस तरह का जो वर्क प्रोफाइल है वो उनके द्वारा जो है बताया जाता है। एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही बताया जाता है, जबकि उस बंदे को इस बारे में पूरी जानकारी थी कि ये किस तरीके से हमको इसको फंसाना है, किस तरीके से इसको इसमें इन्वॉल्व करना है, जबकि वो लगने में रिश्तेदार है। अब आप सोचिएगा, रिश्तेदार मतलब उसे भाई बोल सकते हैं। तो ये जो है वो इतनी सारी छोटी बातें हमारे भाई को जो है बताई जाती हैं कि आप निश्चिंत रहिएगा, बस फ़ोन कॉल्स आएंगे, उनको अटेंड करना है, जवाब दे दीजिएगा। और नए जो ऑर्डर जो आते हैं कपड़ों के, अगर आप उन्हें डील कर पाते हैं तो इसके बाद में आपको कमीशन मिल जाता है। तो फिर ये बात जो है वो सिर्फ इतनी ही बात, क्योंकि जब मेरे भाई ने, फिर उसके बाद में जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि राम भाई यार ऐसा है, एक ACH कंपनी है, मथुरा के अंदर है, और इस तरह का वर्क प्रोफाइल बता रही है, आराम से जो है 20 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगा, अब बताओ यार क्या करना चाहिए। तो अब क्योंकि इसके बारे में मैंने जब सोशल मीडिया पर चीज़ों को सर्च किया तो वो वहाँ पर निकल के नहीं आई। तो अब क्योंकि वो जो बताने वाला होता है वो हमारा रिश्तेदार होता है। अब सीधी बात है, रिश्तेदार भैया, स्वाभाविक सी बात है, रिश्तेदार पर इंसान ज़्यादा सवालों की बौछार नहीं करता है, ना ही कोई ज़्यादा छानबीन करता है, ना ही कोई शक करता है। और इसी चीज़ का ये लोग जो होते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही उन्होंने ये वर्क प्रोफाइल बताया तो हमने कहा ठीक है, आप चले जाइएगा, बाकी आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। उसके बाद में वो पहुंच जाते हैं, उनको बुलाया जाता है कि आप जो है मंडे को आ जाइए, मंडे को आप मथुरा की यूनिट है वहाँ पर आप आइए। यही जो पिछले वाला मंडे निकल के गया है, मंडे को वहाँ पर बुलाते हैं और जाकर के सीधे जो है उनके कागज़ वगैरह चेक करते हैं। और देखो बड़ी सोफिस्टिक तरीके से जो है वो किस तरीके से जो है एक नए इंसान को जो अपने जाल में फंसाया जाता है, और फ्रॉड कैसे कैसे होता है, अवैध जो है वो कैसे कैसे होता है, जिसे आप भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। अब मेन किस्सा आपको फ्रॉड वाला जो तरीका जो चालू होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिएगा, जैसे ही आप वहाँ पर काउंटर पर जाएंगे, वहाँ पर लड़की भी मिलेंगी, लड़के भी मिलेंगे। कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे। देखने के बाद में लगता है अरे वाह यार, कंपनी तो बहुत बढ़िया यार, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर चहल पहल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हल्ला चिल्ला रहे हैं। ये सब चिल्लाने का भी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कि MLM वाले जो होते हैं, मल्टी लेवल जो मार्केटिंग के बताते हैं, ठीक, उसमें बताते हैं, जब वो है ना गांव देहात में चले जाते हैं, लोगों को स्कीम बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिएगा, आप भी हमारे साथ में एक इसका जो है वो कंज्यूमर बन जाइएगा। उसके बाद में उसको अपना एजेंट बना लेते हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं देखिएगा हमारी लाइफ स्टाइल, देखिएगा हम जीरो थे, आज एकदम करोड़ों में खेल रहे हैं। तो देखो 3 दिन के बाद जब मेरे भाई ने मुझे बताया ये सारी बातें, तो हमने कहा भैया आप तो करोड़पति बन चुके होंगे। तो उन्होंने कहा कि यार हमको तो पहले दिन ही उन्होंने एकदम करोड़पति लखपति बना दिया था। तो होता यह है कि रिसेप्शन ऑफिस पर जाने के बाद में उनसे जो है 500 रुपये लिए जाते हैं।
अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल सी बात है और सीधा साधा आदमी है, देख ही ले जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके बैकग्राउंड में कौन खड़ा हुआ है, जो हम रेला मचा देंगे उसका। अभी देखते जाइए, किस्सा आपको बताता हूँ। तो 500 रुपये जो है उनसे ले लिए जाते हैं। 500 रुपये लेने के बाद में उनको कोई भी रसीद जो है प्रोवाइड नहीं की जाती है कंपनी के द्वारा, यानी कि अगर कंपनी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसका है ना रसीद तो होना चाहिए। तो पहला फ्रॉड तो यहीं पर समझ में आ गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना समझ में आने के बाद अब दे देते हैं वो 500 रुपये। एक और बात, इस तरह के जो ये फ्रॉड होते हैं ना भाई, सही बता रहे हैं, इनकी आत्माएं जो होती है, इनका मान सम्मान जो होता है, जो इनकी रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी आंखों में मर चुकी होती है, क्योंकि इनको ट्रेन किया जाता है इस तरह से। जैसे आप और हम लोग अपनी बदनामी से, अपनी इज्जत से डरते हैं, लेकिन इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से ट्रेंड कर दिया जाता है कि समझ लीजिएगा पब्लिक तुम्हारे पास चारों तरफ खड़ी रहेगी, तुम्हारी बदनामी करेगी, तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, ठीक, इन सब से कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से। मतलब ये हो गया कि अपनी इज्जत जो है वो बिल्कुल जूतों के नीचे रख देते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर इनको 1 रुपए का फायदा, अगर अपने वो कहते हैं अगर माँ बाप से भी अगर कहीं पर लग रहा है ना कि माँ बाप को दांव पे लगाने से अगर इनको 1% का भी कमीशन मिल जाएगा, भाई ये माँ बाप को भी दांव पे लगा देंगे। एग्जैक्टली, और ये सही बात है। ऐसे अगर आपके साथ में कभी हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो इनको जो है इनकी आंखों में शर्म नहीं होती है, किसी को ठगना जो है ये इनका पेशा होता है। तो 500 रुपये रिसेप्शन पे जमा होने के बाद में आप बोलते हैं कि आप जो है इसी प्रोसेस में पूरे जो है वो पूरा दिन निकाल देते हैं। आपके बैकग्राउंड में एक इंसान, मतलब 3-4 लड़के और खड़े कर दिए जाते हैं। आपको बोल दिया जाता है फोन जो है वो साइलेंट करके रखना है, एकदम जो है किसी का कॉल बॉल नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना है, ताकि कोई भी इंसान इस तरह के फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स जो वो ना ले सके। ठीक है, वहां पर क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये बात तो यहां पर समझ आता है। तो इनको जो है पहले दिन जो है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, जो कि इनके द्वारा कभी भी कोई भी कागज जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि आप किस कंपनी में जो है वो नौकरी कर रहे हैं, क्या राइट्स हैं आपके, और क्या आपको वर्क प्रोफाइल इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल कोई भी एविडेंस आपको साथ में नहीं देते हैं। ठीक भैया, इतना सब करने के बाद में अब एक और चॉइस सुनिएगा, उस कंपनी के अंदर जितने भी 20 क्या है, मैं कह रहा हूं 100 अगर युवक भी अगर आपसे बात करेंगे, अगर आपसे जो है वो पूछेंगे, आपको बताएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके माइंड को एकदम वॉश करने का काम करेंगे, एकदम ब्रेन वॉश करने का काम करेंगे। वो सब लोग जो है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यार कंपनी बहुत अच्छी है। अब पहले दिन आपको अगले दिन जो होने वाला घोटाला है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। अब अगले दिन भैया क्या हुआ था वो आपको बताता हूँ। अब शाम को मेरी बात होती है, तो मैंने कहा भाई हो गया, तो उसने कहा भाई हो तो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, कल से हमारा ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। तो हमारे भाई जो होते हैं बड़े खुश होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन भी हो गया, बढ़िया यार, अब तो नौकरी लग गई है, तो 20 से 25 हज़ार रुपये आएंगे। तो उसके बाद होता है कि अगले दिन जो है जैसे ही वो जाते हैं, वहां पर पूरे दिन भाई आपको स्टूलों पर बैठा करके रखा जाता है, ग्रुप में बैठा करके रखा जाता है। आपके पीछे जो है ना वो पुराने जो लड़के जो वहां पर जो काम कर रहे होते हैं, वो आपके पीछे जो खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने उनसे पूछा भैया ये पीछे क्यों खड़े रहते थे, तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये बताया कि वो इसलिए खड़े रहते हैं ताकि आप उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर सकें, या फिर आप उनसे बदतमीजी ना कर सकें, या फिर आप कोई भी सवाल जवाब अपनी इच्छा के अनुसार ना कर सकें, यानी उस कंपनी के अगेंस्ट में जो है वो कोई भी वार्तालाप ना कर सकें। ये बात जो उनको अनुचित लगी, वो खड़े होकर के बोले कि भाई ये सब क्या ड्रामा कर रखा है, पीछे क्यों खड़े कर रखे हैं। तो उन्होंने फिर अपने लहजे में जो है उनको कन्विंस कर दिया। अच्छा, कन्विंस करने में ये लोग माहिर होते हैं। आप भाई साहब आप जीत नहीं पाएंगे बातों में, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है, आप अपने स्टैंडर्ड पर इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड से नीचे इनका स्टैंडर्ड आता है। अगर आप जैसे ही नीचे इनके स्टैंडर्ड पर आ गए तो ये अपने स्टैंडर्ड में तो महारत ही है, वहां पर तो फिर आपको ये जीतने नहीं देंगे। तो ऐसा ही उनके साथ में होता है। अब उसके बाद में इनको जो है बताया जाता है अगले दिन कि भाई देखिएगा ये कंपनी है और ये सब है, और उसके भाई आप जो है वो पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 16 लाख 20 लाख जो एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम करते हैं,
अच्छी बात है, करना चाहिए भैया, अच्छी कंपनी है तो इतना लोग काम करता है। उसके बाद अब होता क्या है कि जैसे ही कुछ समय जब दूसरे दिन जो है बात होती है तो इनको बताया जाता है कि आप ये बताइएगा, आप बस मेहनत मजदूरी एक लेबर की तरह काम करना चाहेंगे या फिर आप एक सुपरवाइजर की तरह काम करना चाहेंगे। यानी कि लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, इस तरह से जो होता है ना, गोल्डन डायमंड वगैरह, सिल्वर बिल्वर, ये सब होता है। अब इनको जो बताया जाता है कि देखिएगा, आपको शुरुआत में 9,000 रुपये का, उसके बाद 50,000 रुपये का, उसके बाद 1.5 लाख का जो है आपको प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। तो भैया हमारे टेंशन में बन के, यार ससुरा हम 2 पैसा यहाँ पर कमाने के लिए आए कि खर्च करने के लिए आए। अब पहला जो अगर आपको इसमें कंपनी में आगे बढ़ना है तो आपको जो है ये कुछ प्रोडक्ट हैं कंपनी के, वो आपको बाय करने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं, कंपनी उन प्रोडक्ट को आगे सेल करवाने में आपकी मदद करेगी। ये बात जो है वो उन्होंने मुझे बताई। तो हम कहे यार ये कौन सी बात रही, मतलब कंपनी ने अपने कर्मचारी को ही पहला कस्टमर बना दिया। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेवल से नहीं, परतों में आपने एक जोड़ा, उसके नीचे दूसरा जुड़ गया, फिर उसके नीचे तीसरा जुड़ गया, ठीक। यानी एक नंबरदार है, बाकी 2 जो है आपके पहरेदार हैं। वो जो पहरेदार हैं उनकी संख्या जो है बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है प्रोडक्ट का खेला जो होता है चालू होता है। अच्छा जी, उनको क्या बताया जाता है कि आप प्रोडक्ट अगर बाय करते हैं तो आपका क्या फायदा होगा, बताते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक। आप जितना महंगा जो प्रोडक्ट कंपनी का अगर आप बाय करते हैं, उसके बाद आपको देश विदेश में, और देखो कितना ऐशो आराम है और कितनी शान और शौकत है। आज आप जो है वो फटीचर गाड़ी से जो है वो यात्रा कर रहे हैं, फटीचर गाड़ी से। आपके घर परिवार वाले नहीं, आपके गांव वाले देख करके दंग रह जाएंगे कि 1 साल पहले कहां था और आज ये कहां पर है, जब आप फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW गाड़ी से अपने घर के गेट पर जाकर के दाएं देसीन ब्रेक मारेंगे तो भैया कहे वाह यार बहनचोद जलवा आ गया भाई, क्या बात है, BMW कभी सोचा नहीं, देखो ये एकदम सोचा दिया। अब देखना इनकी भी हालत मैं आपको बताता हूं, जो ये ट्रेनिंग देते हैं उनकी हालत क्या होती है, वो क्या करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा अभी। यानी जो दूसरों को करोड़पति अरबपति बनाने का सपना दिखाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। अब भैया इनको जो है बता दिया जाता है, आप प्रमोशन चाहेंगे, आप अगर ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो जरूर ये जो प्रोडक्ट आपको बाय करना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर जो है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात है। तो मैंने कहा भाई सुन, ऐसा है तुम्हारा जो भी मैनेजर डैमेजर है ना, उससे बोलो कि हम बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो बात करने से जो है फ़ोन पर सामने को रेडी नहीं होता, उसका कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बाद में फिर मैंने कहा नहीं मुझे अर्जेंट बात करना है। तब जो है मेरी बात जो है वो वहाँ के जो TL जो होते हैं, टीम लीडर होते हैं, जो मोटिवेशन गुरु होते हैं, वो उनसे मेरी बातचीत होती है। मैंने बातचीत होती है तो मैं यही समझाता हूँ, ये कौन सी बात है भाई, चलो ठीक है तुम्हारी सारी बातें मान ली, लेकिन ये कौन सी बात है कि प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कंपनी का कितना माल प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कितना माल फर्स्ट टाइम पर आप कितना बाय जो है परचेज कर रहे हैं। ये कौन सी बात रही है, कोई क्वालिटी के ऊपर समझ में आता है यार, ये कौन सी बात रही। अभी मैं 1 लाख का सामान परचेज करवा रहा हूँ, चलो बताओ मेरे भाई को DM PM CM बनाओगे, बन के नहीं सर ऐसा नहीं होता है। आप अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आराम से जो है आपका प्रमोशन आगे बढ़ जाता है और आप और ज़्यादा जो है वो कमीशन के हकदार हो जाते हैं। अब ये जो है यानी शुरुआत में इस सब जानकारी के बारे में जिस मित्र ने, जिस रिश्तेदार ने हमारे भाई को कन्विंस किया, बताया था, ये सब जानकारी उसको थी। लेकिन पहले दिन उसने सिर्फ इतना बताया कि भाई मैं भी तो कमाता हूँ 15-20 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ भाई, अभी 1.5 महीने तो है मुझे ज्वाइनिंग यार, 6 महीना में लाइन में खड़ा रहा था तब जाके तो मेरी नौकरी लगी इस कंपनी के अंदर। भाई यार मतलब कैसी बात कर रहे हो, आपको अगर चांस मिल रहा है तो भाई तुरंत ज्वाइन कर लो, इससे बेहतर विकल्प कभी नहीं आएगा, फिर पता नहीं वैकेंसी निकले ना निकले। यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने जो है मेरे भाई के साथ में कूट रचित जो है वो है ना इस तरह का जो कृत्य वो किया, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि हो ना जाना कुछ नहीं है, ठीक। ये जो है उनके साथ में इस तरह से किस्सा होता है। एक और चीज़ देखिएगा, जब तीसरे दिन इनका ट्रेनिंग हो रहा था तो उन्होंने बताया भैया ने कि भाई देखो तीसरे दिन जब हमारा ट्रेनिंग हो रहा था तो एक लड़की आती है और वो भाई साहब अपनी एक स्टोरी बनाती है, अपनी एक जो है वो इमेजिनरी स्टोरी बनाती है, अपने जो है ऑडियंस को बताती है, जो वहाँ पर नए नए जो है वो फंसे हुए थे मुर्गे, उनको जो अपनी कहानी बताती है, मैं क्या थी, मैं कितनी गरीब थी और किस परिवेश जो है मैं यहाँ पर इस नौकरी के अंदर आई, मेरे कितने संघर्ष सहे, संघर्ष सहने के बाद में आज देखिएगा आज मेरे पास में गाड़ी है, आय है, बंगला है। इसके बाद में और भाई से सही बताएं, हमारे भैया कहे कि यार गाड़ी बंगला तो ठीक है, लेकिन यार तुम पूरा जैसा तुमने कोट पैंट पहन रखा है, नीचे चप्पल पहन रखी है यार, तो उनको डाउट हुआ नहीं
ये कौन सा जो है वो शो ऑफ दिखाने का प्रयास कर रही है यार। तो आप ये तो बात ठीक है, तो आपको जो है वो मोटिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में होता ही है कि, और सुनिएगा, अगले दिन, क्योंकि चौथे दिन इनका इंटरव्यू होता है, बताते हैं कि 3 दिन जो आपका ट्रेनिंग चलेगा, चौथे दिन आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू उनका होगा, यानी कि उस कंपनी के अंदर उन्हीं को जो रखा जाएगा जो इनके कंपनी का मार्केट जो वो प्रोडक्ट है उसे खरीद लेते हैं। क्योंकि कंपनी ने तो सबसे पहले प्रॉफिट ले लिया अपने एम्प्लॉय से, उसके बाद में एम्प्लॉय जाने, एम्प्लॉय के माँ बाप जाने कि वो जो खरीदा हुआ सामान है उसको वो आगे कैसे सेल करना है। मतलब ये हो गया कि उस सामान को वो आगे जो बढ़ाने के लिए चप्पल जूते घिसेगा, वो चाहे ट्रेन में घिसे, चाहे बस के अंदर घिसे, या फिर किसी भी स्टेशन पर जाकर कहीं पर भी जो ढेर एकदम जो ठेला लगाए, रेडी लगाए, वो कुछ भी कर। समझ में आ गया? यानी गए थे भाई साहब नौकरी करने के लिए, गए थे वहां पर 2 पैसा कमाने के लिए, और वहां से पैसा तो नहीं कमा पाए, लेकिन जरूर कर्ज लेकर के जरूर आ गए। और ऐसे लोग फंसते भी हैं, उनको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि चल क्या रही, उसके बावजूद भी उनको लगता है भाई एकदम 50,000 का जो हम माल खरीद लेते थे, उसके बाद में आराम से हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अब क्योंकि वो प्रमोशन होने पर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो सारे जो है वो सारे फायदे जो है उनको गिना दिए जाते हैं। तो उनको बस लगता है कि बस हो गया काम, जो कि एकदम सरासर गलत है। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा था इनकी स्थिति के बारे में बताता हूं। जो मोटिवेट करते हैं, जो वहां पर एकदम बोर्ड लगा होगा, पेंसिल ले लेंगे, वो जो है आपको पढ़ाते रहेंगे पूरे 8-10 घंटे, पूरे दिन आपका भाई से दिमाग का दही कर देंगे, लगे है ना, मतलब आपको फील होने लगे। एक और बात देखिएगा, ये आपको इस तरह से जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से आपके दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं कि आपको आपके परिवार से ही काटने का प्रयास करते हैं। अब मतलब क्या कहना चाहते हो राम भाई? मतलब ये कहना चाहता हूं, इन्होंने मेरे भाई से कहा कि भाई देखिएगा, आप अगर अपने माँ बाप की बातें सुनेंगे, माँ बाप के जो उनके द्वारा, जो भाई के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो कही गई बातें, उनके हिसाब से चलेंगे तो आप अपना डिसीजन कब ले पाएंगे? आप अपने हिसाब से कब कर पाएंगे? और इस कंपनी के अंदर अपने हिसाब से चलना पड़ता है बॉस, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि आज के समय पर कोई किसी का नहीं है। इस तरह से जो है आपको डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद में उन्होंने फिर मेरे भाई से कहा, यार ये बताओ तुम अपने, ठीक है तुम्हारे भाई से जो मेरी बातचीत हुई है, जब मैं फोन कॉल्स पर उसके मैनेजर से बात कर रहा था, तो शुरुआत में तो वो बहुत लंबी हाँक रहा था, लेकिन जब मैंने अपना परिचय दिया तो उसके बाद में उसका जो मोटिवेशन है ना, डीमोटिवेशन में जो चेंज हो जाता है। उसके बाद वो मेरे भाई से बोलता है कि देखिएगा भैया, शुरुआत में जो प्रोडक्ट बाय करने वाला जो जो कंडीशन है वो आप पर लागू नहीं होगी, ठीक है ना। यानी भैया ने कहा कि भैया 3 दिन तक यही बोलते रहे कि नहीं आपको परचेज करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का जो दरवाजा है उसका दरवाजा खुलेगा। लेकिन जब तुमसे बात हुई तो उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है भाई जैसा तू चाहे वैसे। लेकिन अभी तक ये मुझे 3 दिन तक सिर्फ जोड़ने का काम कर रहे थे। अब इनकी बातों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप जो है इस कंपनी से निकल ही जाइएगा, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो व्यक्ति है इसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चेहरे के पीछे कोई खड़ा है जो कि आगे चल के रायता फैलाएगा। और वैसा ही हुआ, रायता फैल चुका है। आगे बताता हूँ, प्रोसेस भी बताऊंगा क्या क्या हुआ, इनके अगेंस्ट में क्या क्या कंप्लेंट दी और एप्लीकेशंस क्या क्या टाइप हुए। अब भैया ये सब हो जाता है। इसके बाद में अब मैंने कहा ना आपको इनकी कंडीशन बताता हूँ। अब होता ये है कि ये जो है आपसे 3,000 रुपये लेते हैं 2 महीने के, बोलेंगे कि यहीं पर आपको हम रखेंगे और खाना पीना भी हम आपको यहीं खिलाएंगे। आपको लगेगा यार 3,000 रुपये मतलब 1,500 रुपये महीने, यार ठीक है यार क्या दिक्कत है, 1,500 क्या मतलब 2,000-3,000 का तो हम खाना ही खा जाते हैं। आपको लगेगा ओके, फिर भैया इसमें क्या आपत्ति है, बताता हूँ। इनका एक ये होता है कि अगर आप यहीं रह कर के कंपनी में काम करते हैं तो भाई फिर आपको जो वो 1,500 रुपये महीने आपको देना पड़ता है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको जो 1,000 और एक्स्ट्रा जो जमा करना पड़ेगा। क्यों जमा करना पड़ेगा, इसका कोई लिखा पढ़ी है, और लिखा पढ़ी के रूप में ये कुछ देती भी नहीं है, ठीक है, हाँ, जो कि धोखाधड़ी के मामले में आता है। अच्छा जी, इसके बाद में होता ही है कि अब देखिएगा सीधी सी बात है। अब हमारे भैया ने कहा कि यार खाना पीना, अब शाम को टाइम हुआ, खाने पीने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद वो इंतजार करते हैं यार भूख लग रही है यार खाना पीना मिल जाए। उसके बाद में जो इनके मोटिवेशन गुरु होते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं और जिनके बड़े बड़े जो मतलब प्रमोशन होने के बाद में जो सपने होते हैं, वो व्यक्ति इनके सामने जो होते हैं इन्हीं के लिए खाना बनाते हैं। सोचिएगा, इन्हीं के लिए खाना पीना बना करके इनके सामने परोस रहे होते हैं। जैसे होता ना हमारे तुम्हारे घर में जो भाभी होती हैं या फिर हमारी तुम्हारी वाइफ होती है, वो एकदम थाली सजा करके लाती है, लो जी खाई लिए।
तो हमारे भैया यार एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये कौन सी बात रही। अरे मतलब अभी तो यार ये खुद जो एकदम करोड़पति बनाने की बात कर रहे थे, और करोड़पति बस बनने वाले थे, जैसे ही प्रोडक्ट बाय कर लो उसके बाद में करोड़पति बन ही जाएंगे जी। करोड़पति नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, तो एकदम कर्जपति जरूर बन जाओगे, ये क्लियर सी बात है। तो अब इनके द्वारा जो खिलाया जाता है खाना, खुद बना रहे हैं भाई साहब, जैसे एक महिला की तरह जो है खाना बनाया जाता है, वैसे टप 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 लग रहे हैं भैया बेलने के लिए, तकर तकर चल रहा है। तो उनको थोड़ा इनकी पर्सनालिटी पर भी डाउट है, ये सब क्या है यार। इसके बाद में अब देखिए उन्होंने बताया कि यार नहाने धोने के लिए इन पर खुद के अपने शैम्पू नहीं है, दूसरों से शैम्पू मांग करके भाई, ठीक है, एक एक दो रुपए के दुकान पर जा करके जो है वो ये शैम्पू लेते हैं। एक और चीज, जैसे ही ये अपने रूम से बाहर निकलते हैं एकदम भाई साहब कोट वोट पहन कर एकदम VIP TIP, सही बता रहे। हमारा प्रयास होगा कि आगे चल के जैसे हमें समय मिलेगा इनका इंटरव्यू जरूर लेते हैं। इनको ये नहीं पता होगा कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है और उनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इनको ये नहीं पता होगा। इनको अभी ये नहीं पता होगा कि इनके गांव का वर्तमान में प्रधान कौन है। सही बता रहा हूं, वास्तविक आपको जान, इनको पता नहीं होगा कि यूपी की राजधानी क्या है भाई साहब। इतना कोट पैंट पहन करके एकदम VIP है। तो अब सब इन चीजों को लेकर के हमें बिल्कुल भाई सजग रहना चाहिए, और इस तरह से जो कृत्य हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि आपके साथ में अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या कहा। मैंने पहले इनको अल्टीमेटम भेजा कि देखिएगा होश में आ जाएगा। जो मेरे भाई का इन्होंने 1000 फूड चार्ज लिया था उसका कोई लिखा पड़ी नहीं, साथ ही में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लिया था उसका कोई लिखा पड़ी नहीं। 1500 रुपये बने भाई, जो इनका लगा है ठीक है, और जो पीड़ित हैं उनका पैसा वापस करो, नहीं तो फिर आगे का कार्रवाई के लिए आप तैयार हो जाओ। इनको लगा कि हो सकता है ये लॉलीपॉप दे रहा हो, ठीक है, हो सकता है डर जाएगा, इसको हम धमकाएंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर कमेंट बॉक्स के अंदर भी इनकी तरफ से अगर एक धमकी भी आ गई ना, तो मैं बता रहा हूं ये जो केस है वो चलेगा, कब तक चलेगा ये समय बताएगा, लेकिन धमकी भरा हुआ अगर मैसेज भी मिल गया तो मुकदमा जरूर ठुकवा दूंगा, ये 100% गारंटी है। समझ रहे हो, यहां भी हो मैं वहीं से मुकदमा करवा दूंगा, क्योंकि आप अपने राइट्स को समझिएगा। किसी को आप इस तरह से धोखे में रख करके, किसी के साथ विश्वासघात करके, ये सब अगर आप कोई इंसान ये सोचता है कि हम कोई एविडेंस नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या कर लेगा, नो भाई। 420 के केस में एविडेंस बाद में कलेक्ट होते हैं, पहले अगर आपका डाउट अगर पनप गया तो डाउट के आधार पर ही जांच हो जाता है। इसके बाद में GST विभाग है, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से डिपार्टमेंट को मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद में ये जब हो गया तो उसके बाद में भाई मैंने जो है अपने ऑफिसर से इस मैटर में बात किया और उनसे सलाह ली। मैंने कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो है दिशा निर्देश जो है, मेरे जो और मित्र हैं उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखिए उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसको जो है वो लेटर भेजा गया है। साइबर सेल, इनको जो है एक एप्लीकेशन भेजा गया है। MLM फ्रॉड मॉनिटरिंग जो सेल है उसको भेजा गया है। एंड स्थानीय थाने को भी जो है वो यहाँ से डाक के द्वारा जो है भेजा गया है, जिसमें अंडर सेक्शन 420, 420C, 406, 120B इस तरह की जो शिकायतें वो इनको फॉरवर्ड की जा चुकी हैं। इनको लगा था कि ये सब ठीक है, आते हैं फंसाते हैं चले जाते हैं, क्या कर लेंगे, बना था, जो कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आपके साथ में अगर ऐसा कभी हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के जो देखिएगा, सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता है कि फ्रॉड अगर कहीं पर भी हो रहा है तो साथी प्लीज़ आप अपने भाई को ज़रूर टच में रहें या फिर सलाह ज़रूर लीजिएगा किसी भी का। और 100 की बात एक बात तो आपको, आप अगर किसी भी कहीं पर भी कोई भी जॉब करने जा रहे हैं जो प्राइवेट जॉब हो, आप उसके बारे में एक बार यूट्यूब पर सर्च जरूर कर लीजिएगा, उस कंपनी का नाम डाल के आगे फ्रॉड शब्द जोड़ दीजिएगा। उससे संबंधित अगर कहीं पर भी कोई वीडियोज़ अगर आ रही है, सामने वाला अगर आपको कहानी बता रहा है तो समझ लीजिएगा 100% सही है, 100% सही है। आपके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा होगा। इसलिए सतर्क हो जाए भाई, उस फील्ड को जो है वो छोड़ने में भलाई है। खैर 1500 रुपये जो है हमारे भाई के, जो 1500 क्या 2000 हो गए होंगे। पेट्रोल का सर्दी में बुखार आ गया उनको, पूरे दिन बिठा के रखा। दोपहर में भूख लगती थी भाई साहब, खाने मतलब नहीं भाई, सुबह शाम ही मिलेगा, दोपहर में बाढ़ में जाए, अपना हिसाब अपने आप कर ले। तो उन्होंने जब ये पीड़ा मुझे बताई तो उसके बाद हम कहाँ चुप रहने वाले यार। मैंने कहा आप शांत रह सकते हो भैया, कहे चलो छोड़ो यार। मन्ना आप सुनिएगा,
ऐसा नहीं कि शिकायतकर्ता जो पीड़ित है वो डायरेक्ट करे, नो। अगर कोई भी समस्या है, लगता है कि जो पीड़ित है वो डायरेक्ट अगर शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए या फिर एक पब्लिक डोमेन के लिए ये खतरा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो एनीवन कैन फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट देम कंपनी। कोई भी कर सकता है, जो मैंने किया। आगे का प्रोसेस इस जो भी होगा वो ज़रूर आपको बताया जाएगा। और कंपनी वाले अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब आपको जो आजकल में जो एग्जैक्टली कंफर्म हो ही जाएगा कि क्या क्या मैटर चल रहा है, लेकिन जो आपने पंगा लिया वो ठीक नहीं था। चलेगा, वीडियो को एक और निवेदन करना चाहूँगा भाई, देखिएगा, आपके पास समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आप बिजी रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप देखिएगा आप तो बच जाएंगे, लेकिन आपसे जो जुड़े हुए जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो भाई हैं, चाचा हैं, ठीक है, वो जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने का जो एक सपना देख रहे होते हैं, वो जो है उनको बचाने का जो एक जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर भी है। तो कहीं पर भी अगर फ्रॉड होता है तो फ्रॉड से जुड़ी हुई जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो सच्ची, जो कि मेरे सगे भाई के साथ में घटित हुई, और उस कंपनी को मैं आज आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, जो आप ये कहानी सुन रहे हैं। इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। अब होता यह है कि उनके पास में जॉब नहीं मिला, हमने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ही किरण पब्लिकेशन, उनका आपने नाम सुना होगा, पब्लिकेशन बेस्ट, अपने आप में बेस्ट पब्लिकेशन है। तो हमारे एक मित्र हैं किरण पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में, मैंने उनको जो वो मैसेज किया और उनसे अपनी जो पीड़ा ही वो बताई। तो फिर उनके द्वारा जो मैसेज आता है वो कुछ इस तरह से था कि राम भाई आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर, जैसे ही जो वो सीट खाली होगी है ना आगरा क्षेत्र के अंदर, तो ज़रूर हम आपके भाई को जो वो जॉब पर रख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। अगर वो इस तरह से जो है परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चारों तरफ घूम फिर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप परेशान मत होइए, हम उनको जॉब दे देंगे। मैंने कहा कि देखिएगा, ईमानदारी उनको डीएनए से मिली हुई है, जन्मजात है, मेहनती इंसान बहुत है। दूसरी बात, ऐसा नहीं लेबर मजदूरी करने वाला इंसान हो। 3 साल उन्होंने परीक्षा एप्लीकेशन, जो कि एक टेक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आता है, उनके कॉल सेंटर में उनके जो क्वेरीज आती हैं उनको लेकर के वो उन्होंने कस्टमर सपोर्ट जो प्रदान की, 3 साल तक उसमें नौकरी किया। साथ ही में होटल मैनेजमेंट का उन्होंने जो डिग्री कर रखा है, तो वो उन्होंने 8 से 10 साल नौकरी किया, लेकिन उसके बाद में थोड़ी स्थिति ऐसी आ गई कि उन्हें लगा कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आपके पास में हमारे भाई के लिए अगर कोई भी जॉब अगर आपकी नज़र में आ रही है, अगर ये हो सकता है कि ऐसे इंसान इस वीडियो को देख रहे हो जो सक्षम हो जॉब देने में, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपके पास में उनसे संबंधित जॉब है तो। थैंक यू।